लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एन वक्त पे रोली आके लूशियन को बचा लेती है और खुले तौर पर सबको चैलेंज करते हुए कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन इसे टच करता है। तब रोली को देखकर डोंग्यू कहता है कि अच्छा तो यही वो लड़की है जिसके बारे में लूशियन हमेशा बातें करता था। जिस पर अब मिसू कहती कि अब हमें लूशियन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइपल्स में से एक है। इसे इस प्लेस में साइलेंट किलर का अहदा भी दिया गया है। तब ये आदमी कहता है कि तुम पावरफुल हो तो क्या वो हम लोग भी इतने सारे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको एक साथ डिफीट कर पाओगी। जिस पर इधर लूशियन कहता है कि रोली अब मुझे नीचे उतार दो, तुम मुझे मिल गए, अब इन लोगों को निपटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तब रोली कहते हैं कि चुपचाप जैसे पड़े हुए वैसे पड़े रहो, आज अगर तुम्हें टच करने के लिए कोई यहाँ पे अपनी जगह से भी हिला तो मैं उसे दुनिया से ही हिला दूंगी। तब इतना सुनते लूशियन अब सीधे रोली को हक कर लेता है और हक करते हुए कहता है कि मैंने इस दिन के लिए न जाने कितने सालों से वेट किया, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं दोबारा कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस पर रोली भी यस कहती है और यहाँ पे अब एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बन जाता है जिसे देखकर अब डोंग्यू कहता है कि वावी से कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। तब लिंगचुन कहता है कि क्या बकवास है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा भयानक नजारा और कहीं नहीं देखा। तब मिसू कहती है कि चलो हमारी टीम में एक और पावरफुल पर्सन आ गई और अब इधर ये लोग आपस में डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि आखिर अब हम करे तो करे क्या। और फिर ये लोग अब रोली से बातें करते हुए कहते हैं कि मिस्टर रोली आपके साथ जो लड़का है उसने हमारे बिस्टो के एसेंस को चुराया है, इसलिए हम बस इतना ही चाहते हैं कि ये लड़का उन बिस्टो के एसेंस को हमें वापस दे दे। तब रोली कहती कि ये वापस नहीं करेगा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर ये आदमी कहता है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम कैसी, मैं तो बस पूछ रहा था कि अगर देने का मन कर रहा है तो फिर दे दो, नहीं तो हम दूसरे बिस्टो को मार के उसका एसेंस तो अचीव कर ही सकते हैं। जिस पर ये दूसरा आदमी कहता है कि लूशियन कायर कहेंगे, अगर दम है तो लड़की के पीछे छुपना बंद करो, एक मैन की तरफ फेस टू फेस आके हमसे फाइट करो, अगर तुम जीते तो फिर वो एसेंस तुम्हारा हुआ। तब इधर हम देखते हैं कि लूशियन की स्पिरिचुअल ऑरा पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और लूशियन अब स्माइल करते हुए कहता है कि मैं भी यही कहने वाला था, चलो इस मैटर को बिल्कुल फेयर तरीके से एंड करते हैं। और ये कहकर लूशियन अब अपनी पोजीशन में आते हुए कहता है कि सबको एक साथ आना, मेरे पास समय नहीं है। तब ये सुनकर अब इन लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं। जिस पर तभी लूशियन बहुत ही फनी तरीके से खुद को भी पीटना शुरू कर देता है और इसके साथ ही इन लोगों के सामने एक बहुत ही अजीब टाइप की हरकतें करने लगता है। तब ये देखकर इस आदमी की अब तस्वीर फट जाती है और ये बहुत ही डरते हुए कहता है कि सारे लोग सावधान हो जाओ, लगता है ये एक बहुत ही पावरफुल मूव का यूज करने वाला है। जिसे देखकर अब डोंग्यू भी कहता है कि आखिर लूशियन किस टाइप के अटैक का यूज करने वाला है। तब मिसू भी कहते कि मैंने भी आज तक ऐसे अटैक को कभी भी नहीं देखा। जिस पर लूशियन अब बहुत ही परेशान होते हुए कहता है कि नाइन यूजी आखिर ये क्या हो रहा है। और ये कहकर लूशियन जैसे अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर आता है तो फिर वो सामने देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर अब हमें पता चलता है कि नाइन यूजी इवॉल्व हो चुकी है और वो अभी बच्ची से एक लड़की बन गई है। जिस पर अब नाइन यूजी कहते हैं कि चूंकि अब तुम्हारा और मेरा ब्लड सेम है इसलिए तुम जितने पावरफुल बनोगे मैं भी उतनी इवॉल्व होती जाऊंगी और यही वजह है कि उन बिस्टो की सेंस की पावर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मिले, जिसकी वजह से मैं अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन में इवॉल्व हो गई। तब लूशियन कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन तुम मुझसे ऐसी हरकतें क्यों करवा रही हो। जिस पर नाइन यूजी कहती कि ये वाला सोल फॉर्म मेरे लिए थोड़ा नया है इसलिए मैं तो बस इसे थोड़ा आजमा रही थी। तब लूशियन भी इधर नाइन यूजी की तरह डांस करते हुए कहता है कि प्लीज ये सब बंद करो। जिस पर ये लोग इधर आपस में बातें करते हुए कहता है कि जो भी बोलो लड़का नाच तो बहुत ही अच्छा रहा है। तब ये बगल वाला आदमी कहता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले रील बनाता था। जिस पर लूशियन कहता है कि नाइन यूजी बस भी करो और अब ये लोग एक साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस पर लूशियन बहुत ही फास्ट इन लोगों से बच जाता है और फिर लूशियन अब एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को क्रिएट करते हुए कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। और इतना कहकर लूशियन अब अपने फाइनल ब्लो को रेडी करने लगता है। तब इस अटैक को देखकर ये लोग अब बहुत ही डरते हुए कहते हैं कि उसने उन दोनों एसेंस को रिफाइन कर लिया। जिस पर इधर हम देखते हैं कि लूशियन जो अटैक क्रिएट कर रहा था वो अभी बहुत ही विराट रूप लेने लगता है। इसके साथ ही लूशियन की पावर्स को मैनेज करने के लिए नाइन यूजी भी अपने सोल फॉर्म में अपेयर हो जाती है और तब यहाँ पे इन दोनों की पावर्स के मिलने की वजह से एक न्यू अटैक क्रिएट होता है जिसका नाम ड्रैगन एलिफेंट रेज था। तब ये देखकर ये तीनों बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहते हैं कि आखिर ये है क्या। ऐसा लग रहा है कि मानो दो सेलेस्टियल बीस्टों को आधा आधा जोड़ दिया गया है। जिस पर लूशियन अब इस अटैक को इन लोगों की ओर करते हुए कहता है कि खुद ही ट्राई कर लो और अब जैसे ही अटैक इन लोगों को लगता है तो ये लोग सीधे यहाँ से उड़ के बहुत ही दूर चले जाते हैं। तब जितने भी लोग इस अटैक की चपेट में आए थे उन सब की लेवल अब लूशियन को मिल जाती है जिसकी वजह से लूशियन का पावर स्पेशल लेवल अब 7 हो जाता है। तब ये देखकर डोंगी और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिस पर अब मिसू कहती कि अब हमें आगे क्या करना है। तब लूशियन रोली का हाथ थामते हुए कहता है कि अब हम गार्डियन टावर की ओर चलेंगे। जिस पर सारे डिसाइबल भी खुश होते हुए ओके कहते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम गार्डियन टावर का सीन देखते हैं जहाँ पे लगभग सारे डिसाइबल पहुंच चुके थे और यहाँ पे ये लोग अपनी अपनी पावर से इस टावर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर इनके अटैकों से इस दरवाजे में खरोंच तक भी नहीं आती है। तब ये लड़का कहता है कि रुक जाओ, इस दरवाजे को पावर से नहीं बल्कि दिमाग से खोला जाएगा। और ये कहकर ये लड़का बहुत ही फनी तरीके से दरवाजे को लात मारते हुए कहता है कि जो भी अंदर बैठा है अगर दम है तो इस दरवाजे को खोल के दिखा। मगर थोड़ी देर लात मारने के बाद ये लड़का कहता है कि मेरे ख्याल से अंदर कोई है ही नहीं। जिस पर ये आदमी कहता है कि बाशट ये दरवाजा ऑटोमेटिक है। और अब ये लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा। जिस पर ये आदमी कहता है क्या तुम्हें इस टावर में एंटर करने का रूल पता है। तब ये लड़का कहता है कि रूल के हिसाब से इस टावर को ओपन करने के लिए कम से कम एक डिसाइबल ऐसा होना चाहिए जिसने 10 स्पिरिचुअल लेवल को अचीव किया है। और फिर ये लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि इस वजह से ये गेट नहीं खुल रहा क्योंकि यहाँ पे मौजूद किसी भी डिसाइबल की मैक्सिमम लेवल 9 है। तब ये आदमी कहता है कि 10वीं लेवल को अचीव कर पाना इतना भी आसान
नहीं है। तब ये लड़की कहती है कि 10वीं लेवल को अचीव करने के लिए 9 लेवल के डिसाइबल को दूसरे 9 लेवल के डिसाइबल को डिफीट करना होगा, जिस पर तभी यहाँ पे लूशियन और बाकी लोग भी आ जाते हैं। तब लूशियन को देखकर यहाँ पे मौजूद डिसाइबल अब हंसते हुए कहते हैं कि चलो एक 9 लेवल का डिसाइबल मिल गया, जिस पर लूशियन अभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि ये लोग मुझे देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। और अब ये डिसाइबल कहता है कि लूशियन यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइबल में सबसे ज्यादा वीक तुम ही हो, इसलिए चुपचाप अपने लेवल्स को मुझे दे दो ताकि तुम्हारी हेल्प से मैं इस टावर के गेट को खोल सकूं। जिसे सुनकर लूशियन अपना कान खुजाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी पावर्स को मुझे क्यों नहीं दे देते। जिस पर यह डिसाइबल कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पावर्स दे देगा। तब लूशियन भी स्माइल करते हुए कहता है कि वेल ये हुई नंबर 2 वाली बात, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तब सारे डिसाइबल अब हंसते हुए कहते हैं कि लूशियन तो गया, क्योंकि वो डिसाइबल ऑलमोस्ट डिवाइन रिलम को ब्रेक करने वाला है। जिस पर यह लड़का वो अपने पावर्स को अपेयर करते हुए अपने ब्लैक ड्रैगन मास्टर सोल को अपेयर कर लेता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेलेस्टियल बीस्टों में से एक था। और फिर ये डिसाइबल हंसते हुए अपने फायर अटैकों को लूशियन के ऊपर करना शुरू कर देता है। तब इससे पहले कि लूशियन इस अटैक के बारे में कुछ सोचता है ये सारे ही अटैक लूशियन के ऊपर बरस जाते हैं, जिसे देखकर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम तो मेरे एक सिंपल अटैक को भी नहीं रोक पा रहे। तब इधर हम देखते हैं कि लूशियन ने अपनी पावर से इसके सारे अटैकों को डॉच कर दिया था, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या इसकी भी लेवल डिवाइन रिलम पे है। तब लूशियन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और अटैक करने का चांस दे रहा हूँ, जिसे सुन के ये लड़का बहुत ही गुस्से में अपनी पावर्स को अपेयर करता हुआ जायंट हेवनली हैंड से लूशियन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर इस बार लूशियन अपने ब्लैक शैडो वाली पावर से यूज करता हुआ इसके इस अटैक को भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर बहुत ही फास्टली ये अटैक इस लड़के को भी आके लग जाता है, जिस पर ये लड़का पीछे की ओर गिरते हुए इससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले लूशियन इसे गले पे अपना फिंगर रखते हुए कहता है कि तुम हार चुके हो। जिस पर अब ये लड़का अपनी पावर से लूशियन को देके यहाँ से चला जाता है। तब लूशियन इस पावर को रोली को दे देता है, जिसकी वजह से रोली का लेवल अब 10 हो जाता है। और ऐसा होते ही इस गार्डन टावर का गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है। तब इस गेट के ओपन होते ही अंदर की ओर से आवाज आती है कि लेवल 4 और उससे ऊपर के डिसाइबल्स का गार्डन टावर के अंदर स्वागत है, जिसे सुनते ही सारे डिसाइबल अब इस टावर के अंदर जाने लगते हैं। तब ये डिसाइबल जिन्होंने लेवल 4 को अचीव नहीं किया था ये भी चोरी चोरी इस टावर के अंदर चले जाते हैं, मगर तभी इस टावर के अंदर की पावर इन डिसाइबल्स जिन्होंने लेवल 4 को अचीव नहीं किया था उन्हें एक ही झटके में यहाँ से निकाल देते हैं। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि यहाँ के रूल तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अब जैसे सारे डिसाइबल इस टावर के अंदर आ जाते हैं तब यहीं पे मौजूद ये मास्टर कहते हैं कि तुम सबका यहाँ पे स्वागत है, मैं इस गार्डन सेक्ट का गाइड हूँ जो तुम लोगों को यहाँ पे लीड करेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।